हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नाइट्रिक एसिड के मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करने हैं। पार्ट वन में हमने देखा कि नॉन मेटल के साथ HNO3 के क्या रिएक्शंस हैं। आज हम देखेंगे HNO3 के रिएक्शन मेटल के साथ कैसे हो रहे हैं। तो मेटल आपके पास दो तरह के हैं। मेटल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, नॉन रिएक्टिव, और एक आपके पास रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। और HNO3 भी आपके पास दो केसेस बनेंगे। HNO3 एक बार आपके पास डाइल्यूट होगा और एक आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमको सीखने हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन देखते हैं। तो दोस्तों, एक फंडा यहां पे आपको याद रखना होगा कि नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल नाइट्रेट बनता है, प्लस आपके पास NO गैस बनती है और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। आपको ये याद रखना होगा कि नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 है तो आपको बनाना होगा NO गैस। मेटल नाइट्रेट तो हमेशा बनेगा, लेकिन NO गैस यहाँ पे बनती है। ये आपको ये फंडा है, इस रिएक्शन में ये फंडा है, NO गैस आपको बनानी है। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होता है कॉपर का। कॉपर के साथ अगर आप डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करेंगे तो आपको मेटल नाइट्रेट मतलब कॉपर नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO गैस आप बनाओगे और वाटर मॉलिक्यूल बनाओगे। अच्छा, ये तो आपको पता हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो सीखते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो भी एलिमेंट नेटिव स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं हम। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्यों +2 है? NO3 पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे दो NO3 ग्रुप है, तो कॉपर पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है। तो कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया? देखिए, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 से लेकर 2 तक, यानी +2 का चेंज आया। ये जो +2 होता है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, या ये जो +2 है आपको ये HNO3 के सामने लिखना होगा। ठीक है। अब आपका अगला स्टेप आता है कि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में +5 होता है, हमने पार्ट 1 में भी देखा है। NO गैस में ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन +2 हो गया। तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 से लेके +2 का चेंज आया, मतलब टोटल 3 का चेंज आया। +5 से +2 मतलब 3 का चेंज आया। ये जो 3 है, यहां पे आपको कॉपर को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। क्या किया हमने? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हुआ वो देखा। जो चेंज हुआ वो HNO3 के सामने लिखा, और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो नंबर चेंज हुआ है वो कॉपर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब आपका अगला स्टेप आता है, दोनों तरफ एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। यहां पे 3 कॉपर है, यहां पे भी 3 कॉपर करने पड़ेंगे। ठीक है। कॉपर कर दिया बैलेंस। अब नाइट्रोजन का नंबर आएगा। नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 NO3 ग्रुप 3 बार है, मतलब 3 × 2 6 टाइम्स प्लस 1 बार NO, मतलब टोटल 7 बार नाइट्रोजन। देयर आर 7 नाइट्रोजन ऑन राइट हैंड साइड। 7 नाइट्रोजन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 हो गए। यहाँ पे भी 8 कर लेते हैं, यहाँ पे 8 कर लीजिए। ठीक है। अब 8 करने के बाद हाइड्रोजन गिनिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 8 करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 4 × 2 8, यहाँ पे भी 8। ठीक है। अब ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए। 8 3 24, यहाँ पे 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 + 2 20, और ये 4। इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दूं, पहले आपको कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर चेंज कितना हुआ है वो देखना है, वो आपको HNO3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है वो देखना है, वो 3 का आया है, तो 3 से हमने कॉपर को मल्टीप्लाई किया। फिर बाद में हमने मेटल को पहले किया, फिर हमने नाइट्रोजन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, फाइनली ऑक्सीजन को किया। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। कॉपर को पहले, मेटल को करिए, फिर नाइट्रोजन को करिए, फिर हाइड्रोजन को करिए, फिर फाइनली ऑक्सीजन को करिए। ठीक है। ये तो हो गया नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन। अब देखते हैं रिएक्टिव मेटल के साथ कैसे होता है। रिएक्टिव मेटल
रिएक्टिव मेटल अगर आपके पास है प्लस डाइल्यूट HNO3 आपके पास अगर रिएक्शन कर रहा है, तो आपको मेटल नाइट्रेट तो बनाना है, प्लस आपके पास N2O गैस बनती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, N2O गैस प्लस वाटर। ठीक है, अब रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल है जिंक। जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो मेटल नाइट्रेट मतलब जिंक का नाइट्रेट बनाओगे। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 ट्वाइस है, प्लस गैस आपके पास बननी है N2O। ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जब भी आप रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करोगे तो मेटल नाइट्रेट के साथ NO2 गैस बनाओगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का हम फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। मेटल अगर नेगेटिव स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। +2 क्यों आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना आया, 0 से लेके 2। अब 0 से लेके 2 का चेंज आया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अब देखिए नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे +5 है, NO2 N2O में यहाँ पे -2, तो 2 नाइट्रोजन पे +2, तो 1 नाइट्रोजन पे +1 आएगा। ये आप समझिए, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो ये +2 होगा, 1 नाइट्रोजन पे +1 आएगा। तो चेंज कितना आया, +5 से लेके +1, यानी टोटल 4 का चेंज आया। देखिए +5 +1 टोटल 4 का चेंज। ये 4 का चेंज आपको जिंक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे आपको मेटल को पहले करना है, फिर नाइट्रोजन को करना है, फिर हाइड्रोजन को। मेटल यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 लिखना होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 × 4 8 और 2 10, तो टोटल 10 हो गया। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई आप कर दो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 10 हो गए, यहाँ पे भी 10 हो गए। अब हाइड्रोजन भी 10 हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ पे भी 10 हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या। 10 × 3 30, यहाँ पे 3 2 6, 6 × 4 24, 24 + 5 29, और ये एक 30। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर दिया। 2 केसेस तो हो गए। अब अगला केस है कि कोई भी मेटल हो, रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है। कोई भी मेटल रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव दोनों के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का जब रिएक्शन करेंगे तो हमेशा मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी एक मेटल ले लीजिए आप, कॉपर या जिंक दोनों भी चलेगा। कॉपर का रिएक्शन लेते हैं, कॉपर प्लस HNO3, मेटल नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहां पे कॉपर का 0, यहां पे +2, चेंज 2 का, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला नाइट्रोजन का +5, यहां पे 2 ऑक्सीजन से, तो ये -4 होगा, तो ये नाइट्रोजन का +4 होगा। तो 5 से 4 मतलब 1 का डिफरेंस, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब आगे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 और एक 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 4 हो गए। अगर यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे भी 4 करने होंगे, लेकिन 4 करते करते आपका हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 रूल सीखे। जब भी नॉन रिएक्टिव मेटल है डाइल्यूट HNO3 के साथ, मेटल नाइट्रेट के साथ NO गैस, फिर रिएक्टिव मेटल के साथ HNO3 की रिएक्शन अगर डाइल्यूट की होती है तो N2O गैस, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भले रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव हो, आपको NO2 गैस बनाएंगे। ठीक है, अब ये अगर आपको पता है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ये इक्वेशंस आपको आसानी से बैलेंस करना आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल बी गिविंग मोर ऑफ द केमिस्ट्री वीडियोस इन कमिंग फ्यूचर। थैंक यू।